हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बता देता हूँ कि नाबार्ड का एग्ज़ामिनेशन 8 दिन के अंदर है और जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज़ को, हमारे पीडीएफ कोर्स को परचेज़ किए हैं, आप भरोसा रख के पढ़ाई करो उससे। और आपका एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर हमको लगता है कि उससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। 500 एमसीक्यू जो मैंने करंट अफेयर्स का आपको डाला था, उसके अंदर कुछ एरर्स थे क्योंकि वो आपको एक पुराना वर्जन गलती से सेंड हो गया था। तो नया वर्जन अब सेंड हो चुका है आपको और आप उससे पढ़ाई करने। पुराना वर्जन अगर आपने डाउनलोड किया होगा उससे पढ़ाई मत करिएगा, नए वाले से करिएगा, उसमें कुछ भी एरर नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो है नैनीताल बैंक पीओ के बारे में, क्लर्क के बारे में, एसओ के बारे में। तीनों को मिला करके एक ही नोटिफिकेशन निकली है और नैनीताल सुन के लगता है कि क्या सिर्फ नैनीताल के लोग भर सकते हैं, क्या वही एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी ऑलमोस्ट 4-5 राज्यों के अंदर है और इसके अलावा नौकरी भी आप इन 4-5 राज्यों में कहीं पे भी कर सकते हो। तो बहुत कुछ ऑप्शन है, सिर्फ ये नैनीताल के बच्चों के लिए नहीं है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्ज़ामिनेशन है पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि पीओ और क्लर्क दोनों के लिए आप एक ही फॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लर्क, पीओ और एसओ तीनों की नोटिफिकेशन एक ही साथ निकली हुई है। और हाँ, आज के वीडियो में आपको 5 रुपये की एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, मात्र 5 रुपये में, जो आपको लाखों रुपए का काम देगा और एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। मात्र 5 रुपये की ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले सेंटर की ही बात को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सेंटर की भी बात है, आपके सामने सेंटर है, 11 सेंटर है। उत्तराखंड के अंदर है, यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। तो इतने राज्यों में आपके सेंटर्स हैं और इनके ब्रांचेस भी हैं। तो नौकरियाँ भी आपको इन्हीं राज्यों में कहीं पर भी करनी पड़ सकती है। ज़्यादातर चांस उत्तराखंड में है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इनकी लोकेशन है। और इसके अलावा यूपी में भी, दिल्ली में भी, हर जगह ट्रांसफ़र होने के चांसेस तो होते ही हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी हैं, लोकेशन भी जॉब की आपकी यही रहेंगे। ठीक है, डेट देख लेते हैं। तो देखिए 12 तारीख को इसका नोटिफिकेशन निकला। 1 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट एक दिन आपको और है, 2 जनवरी तक है। एग्ज़ाम डेट मेंशन किया है 18 जनवरी। तो क्लर्क और पीओ दोनों ही अगर अप्लाई करेंगे इसके अंदर हम फॉर्म को, तो क्या दोनों कैसे होगा एक ही दिन? तो दोनों ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे होगा, क्योंकि क्लर्क और आपका जो पीओ है यानी ऑफिसर लेवल है, उन दोनों के ही फॉर्म आप भर सकते हो। इसके अंदर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट क्लैश नहीं होने वाले हैं। ओके, अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो क्लर्क के लिए 1000 रुपये और पीओ के लिए 1500 रुपये है। इसके अंदर ना 14 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। एक क्लर्क है, 13 पीओ की नौकरी है, मतलब ऑफिसर्स लेवल की नौकरी है। तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हिसाब है, कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अभी हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट की ट्रेंड के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। 2017 में आप देख सकते हो 147, 100, 50, तो इस बार 71 है। बहुत अच्छी पोस्ट है, कम नहीं बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो पीओ की भी निकली हुई है और एसओ की भी निकली हुई है 74, जो कि 2017 में, 17 से आप जोड़ोगे तो आज तक उतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं निकली एसओ की। तो बहुत सारे बच्चे जो पीओ के लिए भरते थे वो एसओ के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पीओ और एसओ में से कोई आप एक ही अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया आपको? तो ये भी आप समझ के चलिएगा कि 40 पीओ तो है, लेकिन ये आपका 80 या 100 के ही बराबर है। और क्लर्क की वैकेंसी तो बहुत अच्छी खासी है ही है पहले से। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 रुपये में कैसे और क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले आंख बंद करके अड्डा 24/7 का आप ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलने वाला है 5 रुपये में आप देख लो। 1 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 25,000 से ज़्यादा PYQ जिसके अंदर मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको जैसा एग्जामिनेशन में पेपर होता है ना, उसी तरीके का ऑनलाइन आपको पेपर देखने को मिलेगा, वैसा ही। और 600 से ज़्यादा एग्जामिनेशंस कवर हो रहे हैं। मात्र आज 13 दिसंबर, 14 दिसंबर भी नहीं, 12 बजे का भी वेट नहीं करना, मात्र 13 दिसंबर तक के लिए ऑफर है। 5 रुपये में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। और आपको कैसे एक्सेस करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे टेस्ट प्राइम सर्च कर लो। पहले से ऐप डाउनलोडेड है तो, नहीं है कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करो और अभी के अभी इसको 5 रुपये वाले को आप परचेस करो। और आपको जो चीज़ मिलने वाला है वो आप कभी भी नहीं भूलोगे, इतना बेहतरीन है। और क्या रेलवे, क्या बैंकिंग, आपके सामने देखो। आप
गिनते गिनते थक जाओगे। एसएससी क्या, मैं स्क्रीनशॉट लेने गया था तो भाई मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया, इतने ज़्यादा एग्जामिनेशन इसके अंदर कवर्ड हैं। आपकी बैंकिंग हो गई, आपकी डिफेंस हो गई, देख सकते हो एयरफोर्स वगैरह, ग्रुप एक्स वाई कुछ भी हो, आप एग्जामिनेशन का नाम लो और ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका डिफेंस की आप तैयारी करते हो, आप एसएससी की तैयारी करते हो, सबके मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टेस्ट प्राइम आपका है यहाँ पर जो नाम है, जो आपको सर्च करना है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा आज के लिए है। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिटेल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। ओवरऑल आपका जो सेक्शनल एनालिसिस मिलेगा, रैंकिंग मिलेगी, आपका कंपैरिजन विद टॉपर मिलेगा, क्योंकि अंडर 24/7 के पास हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे हैं ना, तो आपको अपनी रैंकिंग भी समझ में आएगी। सेमिनार टॉपर टॉक सब कुछ आपको मिलने वाला है 5 रुपये में। ये कोर्स जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और मात्र 5 रुपये में ये है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप अभी जाओ और आंख बंद करके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख के लिए है। ऐसा ऑफर मैं भी आपको सालों से बता रहा हूँ अड्डा के बारे में, कभी भी मैंने नहीं देखा। तो ये ऑफर आपको डेफिनेटली अवेल करना चाहिए। कोई भी, अब आपका नाबार्ड का पेपर आ रहा है, आप चाहो तो इसको अवेल कर लो 5 रुपये में और उसके मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, यानी 13 दिसंबर के लिए। अभी जाओ, आंख बंद करके आप परचेज करो। 13 तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी लिंक पे क्लिक करके देखो, क्या पता ऑफर क्या चल रहा हो। लेकिन अभी तो 5 रुपये में फिलहाल ये चल रहा है। 1 लाख मॉक टेस्ट, 600 से ज़्यादा एग्जामिनेशन, 25,000 से ज़्यादा आपके PYQs आपको यहाँ पे मिल रहे हैं मात्र 5 रुपये में, ठीक है। और ब्रांड आपका इतना बड़ा ब्रांड अड्डा 24/7 का, ठीक है। तो आप ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कौन सी क्या वैकेंसी है और एज की क्राइटेरिया भी यहाँ पे हम लोग साथ में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 अलग अलग तरीके की नौकरियाँ हैं। सबसे पहला अलग कर दो आप, जो कि है क्लर्क की। क्लर्क की 71 पोस्ट है, 21 से 32 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ईयर की कैलकुलेशन आपकी 30/11 से होगी, ठीक है। क्लर्क हो गया, एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी नीचे बचे हुए सारे के सारे पोस्ट में से कोई आप एक ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप लॉ किया हुआ है तो या तो आप लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल PO वाला है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको अप्लाई करने का। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि अगर आपको इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो ना, भले इसके अंदर 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है ना, तभी भी मैं कहूँगा आप इसी के अंदर अप्लाई करना, ना कि आप PO में अप्लाई करना। वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है, हज़ारों की संख्या में बच्चे आएंगे, यहाँ पर आपके सैकड़ों की संख्या में बच्चे आएंगे, 800, 1000, 2000 ऐसे बच्चे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सबकी एज की क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, सबके सब 32 साल 32 साल है। 35 साल कौन सा है, तो ये दोनों आपका जो है, जो कि आपकी मैनेजर लेवल की पोस्ट है, ये दोनों आपका 35 साल है। और मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में समय लग जाता है, तो इनकी उम्र 40 साल तक भी है, ठीक है। इसके अलावा मैनेजर लॉ आपका जो है ग्रेड 2 का, उसका भी 40 साल है। और सिक्योरिटी ऑफिसर का आपका 45 ईयर्स है। ये पहले 35 हुआ करते थे, इस बार ये इन्होंने अच्छी बात की है कि 40 कर दिया, ठीक है। ये हो गया पोस्ट का क्राइटेरिया, और आपको बता भी दिया कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पोस्ट पे आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। सैलरी देख लीजिए, जो आपका क्लर्क है उसका 24,050 रुपये वाला जो आपका पे ग्रेड है वो मिलेगा। 3 आपके स्केल को मिला करके 28,000 हो जाएगा। तो ये जो डेफिनेटली आपको मिलना ही है। कितना इन हैंड आपकी सैलरी मिलेगी, 37 के आसपास आप लेके चलो, आपकी सैलरी मिलने वाली है, जो हाथ में कट कुटा करके मिलेगा। अभी नया जो आपका इनकम टैक्स का रूल लग जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको 42-43 भी मिल सकता है। PO को कितने मिलेगी, जो आपका नॉर्मल PO बनेगा वो आपको 60,000 के आसपास महीने की मिलेगी। जो आपको मैनेजर वाली कितनी मिलेगी सैलरी, तो आपको 90,000 से 1 लाख के आसपास के रेंज में मिलेगी, ठीक है। और अगेन मैं आपको बताता हूँ, नया वाला इनकम टैक्स रूल लग गया, तो जो मैनेजर की सैलरी होगी आपको लेकर चलिए कि 1,10,000 के आसपास मिलेगी हाथ में। ये आपको इसके अंदर नॉर्मल PO की जो सैलरी है, इसके अंदर आप 75,000 लेके चलिए। और क्लर्क के अंदर जो आपकी सैलरी है, इसको आप लेके चलिए 46-47 तक, इस रेंज में आपको मिल सकती है। तो ये था आपका सैलरी। प्रमोशन के अंदर भी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी हायरार्की है, बहुत ऊपर रैंक तक आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, जैसे आपका नॉर्मल IBPS के थ्रू आप जाते हो, उसी की तरह आप इसको भी ट्रीट करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। हम लोग चूंकि देख चुके हैं कि इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन मैं नोटिफिकेशन में बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि क्या कुछ गलती तो नहीं हो गई, या नोटिफिकेशन में चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं नोटिफिकेशन के PDF में अच्छे से बता देता हूँ क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की PDF आ चुकी है, इसी में मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ गलत लिख दिया गया या फिर
क्या है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्लर्क का है। क्लर्क और पीओ दोनों का बड़ा ही एक ही तरीके का है। सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको कोई भी आपने डिग्री ली हो ग्रेजुएशन के अंदर, दोनों के ही अंदर 50% मार्क्स हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बड़ा सिंपल था इसके अंदर, मतलब कि आपने बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया हुआ है, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज कितने चाहिए? 50% ओवरऑल मिला करके। अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, आपके डाउट आते हैं ऑनर्स किया हुआ है तो क्या उनके मार्क्स काउंट करें एक्स्ट्रा? देखिए सीधी सीधी बात है, आप प्रोविजन सर्टिफिकेट उठाइए, उसमें जो मार्क्स लिखा हुआ है, मिला के लिखा है ऑनर्स के या अलग करके लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी प्रोविजनल में लिखा हुआ है उसी को आपको माना जाएगा। 50% मार्क्स यहाँ पर आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और बस कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका हो गया सिंपल हमारा पीओ और क्लर्क का। इसके बाद जो हमारा है रिस्क जो ऑफिसर का है, ऑफिसर ये भी पीओ के लेवल का है। इसके अंदर क्या चाहिए? एमबीए फाइनेंस चाहिए या फिर मास्टर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स या फिर स्टैट्स में। 60% मार्क्स कंपलसरी है, ग्रेजुएशन में नहीं, जो डिग्री बता रहा हूँ इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। अगर आप एक सीए हो तो अप्लाई आप कर सकते हो, बस कुछ भी और रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटी ऑफिसर हो तो 4 साल का आपने बीटेक किया हुआ है, इनमें से किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर पीजी आपने किया हुआ है इनमें से किसी भी फील्ड में, जो कि आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी यही सब है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका डोइक बी लेवल क्रैक किया हुआ है तो भी अप्लाई आप कर पाओगे, ठीक है। और इन सभी के अंदर 60% आपके मार्क्स कंपलसरी हैं, ग्रेजुएशन में भी, पीजी में भी। इसके अंदर ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। छठे नंबर का क्या है हमारा? तो लॉ ऑफिसर ग्रेड 1। इसके अंदर आपने एलएलबी किया है और 50% मार्क्स थे, आप अप्लाई कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस अब तक यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड किया हुआ है। क्रेडिट ऑफिसर का क्या है? ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और उसके बाद आपने पीजी, डिप्लोमा या फिर एमबीए कर रखा है फुल टाइम, वो भी करस्पॉन्डेंस से नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स अगर आपके पास थे तो, ठीक है। और जो भी आपकी डिग्री होगी, अगर आप पीजी डिप्लोमा है 1 साल का है, नहीं कर सकते, कम से कम 2 साल का आपका ये होना ही चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर वाला है। इसके अंदर भी 4 साल का जो बीटेक भी होता है और ग्रेजुएशन भी होती है एग्रीकल्चर फील्ड में, फिशरीज के अंदर, ठीक है। आपका सामने है जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से किसी में भी आपने किया हुआ है, 4 साल की डिग्री हो या 3 साल की नहीं चलेगी, 4 साल की चलेगी, ग्रेजुएशन हो या फिर बीई लिखा हो या बीटेक लिखा हो, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और मेरी सलाह यही है, नॉर्मल बैंक पीओ का मत अप्लाई करना, इसमें से किसी की भी क्राइटेरिया पार कर पा रहे होगे तो। इसके अलावा हमारा फिर यही है पर्सनल एचआर वाला है। इसके अंदर हमारे पास अगेन ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का या तो एमबीए होना चाहिए, या फिर आपका एचआर के अंदर कोई भी डिग्री हो 2 साल वाली, या फिर आपका सामने है सोशल वर्क के अंदर, लेबर लॉ के अंदर, इनमें से कोई भी डिग्री हो और आपके 50% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा मैनेजर आईटी है। सेम आपको जो पिछली बार चाहिए था वही चीज़ चाहिए, लेकिन अब मैनेजर वाली पोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। सेम जो आपका आईटी वाला था वही डिग्री चाहिए, लेकिन 2 साल आपको एज अ आईटी ऑफिसर आपने काम किया हुआ हो किसी भी बैंक में या फिर एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, जैसे इंडिया बुल्स हो गया, इस टाइप में कहीं से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही था, बड़ा सिंपल। अब आगे क्या है? 11th और 12th। 11th में क्या है आपका? रिस्क मैनेजर है। जो आपका वो था ना पीओ था, ये मैनेजर लेवल पे है। सेम चीज़ चाहिए, एमबीए आपने किया हुआ हो फाइनेंस वगैरह में, आप अप्लाई कर पाओगे। मिनिमम 2 साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग में या फिर एनबीएफसी के अंदर। 12 नंबर पे सीए मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजर। इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए आप, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है और यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा गया था, हाँ, कि कोई भी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपने कहीं पर भी काम किया हुआ है बेसिकली, तो आप अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका मैनेजर लॉ के अंदर, अगेन एलएलबी चाहिए, प्लस आपका 50% मार्क्स चाहिए। इसके साथ या तो आपने प्रैक्टिस किया हो 2 साल एज ए एडवोकेट, आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 साल किसी कंपनी में काम किया हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सॉरी, 2 साल जो आपका है वो बैंकिंग के अंदर अगर आपने नौकरी किया तो अप्लाई कर पाओगे। प्रैक्टिस किया या फिर और कुछ है तो 3 साल यहाँ पर चाहिए, ओके। मैनेजर सिक्योरिटी का क्या है? बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर, ठीक है। उसके बाद 5 साल या तो आपका यहाँ पे डेप्यूटी कमांडेंट वाला रैंक है, पैरामिलिट्री वगैरह के अंदर आप हो तो, ठीक है। सिंपल आपका इतना ही हो गया, यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ भी यहाँ पर और एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो हमारी पीपीटी उस पर हम आ चुके वापस, और ये सामने है, उसी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे शॉर्ट में मैंने कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक बॉन्ड का आपको कॉलम दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है सर ये बॉन्ड। तो बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड का मतलब आपका यही है कि अगर आपने ये नौकरी पाई,
आपको ये लोग रख लिए और फिर आपको लगा कि नहीं अब मेरा तो कुछ और निकल गया, मुझे जाना है, तो ये पैसा आपको दे के जाना पड़ेगा। अब 2 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, इन लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद क्या निकाल देंगे। अरे भाई ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ, निकाल नहीं देंगे, कोई नहीं निकाल सकता, सरकारी नौकरी है। लेकिन फिर भी बच्चों का ये निकल गया नैनीताल, अगली बार SBI PO निकल गया तो लगेगा ना वहाँ चले जाऊँगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। करना है तो ये बॉन्ड का पैसा क्लर्क को 1.5 लाख रुपया और PO को 3 लाख रुपया जमा कराना पड़ेगा, कंपनी को वापस देना पड़ेगा, तभी आप नौकरी छोड़ पाओगे। अगले 2 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो ये बॉन्ड ये लोग साइन करवाएंगे आपसे, ठीक है, इंडेमनिटी बॉन्ड। ये प्रमोशन का आपका है, जूनियर स्केल में PO आता है, उसके बाद मिडिल स्केल में मैनेजर, सीनियर मैनेजर आता है, उसके बाद आपका जितना भी है ये सब आपका सीनियर स्केल के अंदर काउंट होता है। तो डेफिनेटली आप इसके थ्रू जाओगे तो इतने लेवल तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे पास करेंगे, क्या पैटर्न है, तो PO और क्लर्क का दोनों का एकदम सेम पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और आपका इंटरव्यू है, यानी सिंगल एग्जामिनेशन है, कुछ भी और नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी सब्जेक्टिव भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपका इस 100 नंबर का इंटरव्यू है वर्बल, 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पैटर्न बड़ा सिंपल है, आपके सामने है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 145 मिनट मिलेगा। और सबका आपका सेक्शनल टाइमिंग भी है। हिंदी यहाँ पर नहीं है ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पेपर होगा। अदर SO और आपका, हाँ, ये पेपर बैंक, PO और क्लर्क दोनों के अंदर ही आपका ये कॉमन है, ठीक है। प्लस आपका ये जो पेपर होने वाला है किसके अंदर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर, क्या होगा, रीजनिंग, इंग्लिश आपका और ये जनरल अवेयरनेस और क्वांट, सब कुछ तो सेम है, बस कंप्यूटर की जगह प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगा। मतलब जो भी आपकी डिग्री होगी, C होगी तो कॉस्ट FM अकाउंट ये सब पूछ लेंगे, आपके लॉ का होगा तो आपसे कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। IPC वगैरह कुछ भी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 मिनट मिलेगा। ये भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। नेगेटिव मार्किंग बताई दी हूँ, ऑप्शन यहाँ पे 4 नहीं 5 होते हैं। तो ये था पैटर्न, जो इसको पास करेगा उसका इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का, बस काम खत्म। इसमें एक डाउट आता है, बच्चे इंग्लिश, रीजनिंग और ये तो पढ़ लेते हैं कहीं से, समझ में नहीं आता ये जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें या फिर कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। तो जो भी बच्चे मेरा नाबार्ड का कोर्स लिए हैं, जो कि 8 दिन में पेपर है, सामने आपका है नाबार्ड का, जो भी बच्चे 799 रुपये में या 699 रुपये में लिए हैं, उनको यहाँ पर इसके अंदर भी फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो आपको कंप्यूटर मैंने दिया है यहाँ पर, वो डायरेक्टली आपका नैनीताल के अंदर भी काम आएगा, और जो आपको करंट अफेयर्स मिला हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पर भी काम आएगा। आप इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाई है तो वो सब कुछ आपको बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर भी काम आ जाएगा। तो 80 मार्क्स का जो नाबार्ड के बच्चे जो पेपर देंगे ये वाला, उनका यहाँ से सेम आपको कॉमन मिलने वाला है। इसके अलावा आप नैनीताल PO की तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की PDF चाहिए, कुछ भी और किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा PDF परचेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपका जो है कंप्यूटर का नोट्स प्लस MCQ दोनों है 300 रुपये में। नोट्स भी मिल जाएगा, यानी किताब भी मिलेगी, और 500 MCQ भी मिलेगा 300 रुपये में। कंप्यूटर का तो आंख बंद करके परचेस कर लो। करंट जनरल अवेयरनेस का क्या है, जनरल अवेयरनेस का ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का भी नोट्स प्लस 500 MCQ आपको 300 रुपये में मिलेगा, पर लगेगा ना 300 300 600। तो अब मैं तो कहूँगा 699 दे करके सारा ही ले लो। या फिर आप नैनीताल PO का ही तैयारी करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे, नंबर सामने आपको मेंशन किया गया, आप व्हाट्सएप पे मेंशन करो और आपको कस्टमाइज़ करके बता दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है, और आपको रेट भी डिस्काउंट करके बता देंगे। बाकी नाबार्ड के लिए ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा आपको, बस आपको व्हाट्सएप करना है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और जो भी यहाँ पे रेट लिखा है, चूँकि 8 दिन बचे हैं सिर्फ, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और पूछ लीजिए क्या डिस्काउंट चल रहा है, और आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो अभी के अभी आप इसको परचेस कर लो। ये ऐसा नहीं है, नाबार्ड का नहीं, स्टैटिक पोर्शन है, ये आपका जो 2 है ये स्टैटिक है। ये इस बार आप लोगे तो अगले साल भी काम आएगा, उससे अगले साल भी काम आएगा, परमानेंट काम आएगा, किताब के जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया। और किताबें मैंने जो आपको यहाँ पर नैनीताल PO पे आ जाते हैं, हो गया आपका नाबार्ड वाला। अब जो भी किताबें यहाँ पर, आप चाहे दिशा का ले लो, ये IBPS का, SBI का ले लो, मतलब कुछ भी आपने खरीदा हुआ हो, अरिहंत का खरीदा हुआ हो, या फिर आपने ये दिशा का अगेन है, ये अरिहंत का अगेन है, किसी का भी लिया हो, कोई स्पॉन्सर नहीं है, किसी का भी लिया हुआ हो ना, आप परचेस कर सकते हो, कोई भी आपका होगा, सब कुछ यहाँ पे काम आने वाला है। IBPS क्लर्क की कोई किताब हो, SBI क्लर्क की हो, या फिर IBPS PO हो, SBI PO, डायरेक्टली सेम ही पैटर्न यहाँ पे होने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला, ठीक है। डायरेक्टली आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये किताब तो मैं आपको रिकमेंड करता ही हूँ हमेशा लेने के लिए, अच्छी किताब है। किताबों के बारे में बात हो गया, सिलेबस आपके सामने है, सेम आपको दिखेगा, क्लर्क का IBPS क्लर्क का, PO का IBPS PO का, यही लेवल रहता है।
और ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो 175 185 यही कट ऑफ आपका इस बार भी रहेगा मोटा मोटी, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। 190 ले लो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये आपके पहले के कट ऑफ हैं। और मैंने डाउट क्लियर कर ही दिया था, आप यहाँ पे कोई भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेट की कोई बात नहीं है, कोई डोमिसाइल नहीं है, कहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पेपर इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी में नहीं होने वाला है या और किसी भाषा में नहीं होने वाला है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे पता है। और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी कोर्सेज वगैरह हम लॉन्च करते हैं टेलीग्राम पे बताते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं टेलीग्राम पे बातें होती हैं हमारी अच्छे से। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। 5 रुपये वाला कोर्स आँख बंद करके ले लो भाई, 5 रुपये है। एक बार टेस्टिंग भी हो जाएगी, मन भी करेगा अगली बार अड्डा का कुछ लेने के लिए, तो 5 रुपये दे करके समझ में आ जाएगा ना कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, अगली बार ले कि ना ले। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।